माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सबका RS क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री यानी एक्सरसाइज 9.1 जिसको हम लोग यानी क्या कहते हैं, ऊंचाई और दूरी, हम लोग उसी पर पढ़ाई करेंगे। और उसी पे जो चैप्टर है जिसको हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है। अब इसमें एक सवाल है कि सवाल उठता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में कौन कौन सी बातें हम लोगों को याद रखना है। ठीक है। तो इसके लिए जब हम लोग उन्नयन और अवनमन और क्षैतिज रेखा के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके लिए उस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि जो प्रश्न जो है अवनमन और उन्नयन जिसमें भी आएगा तो उसकी थ्योरी को भी पढ़ेंगे, उसके जो प्रश्न है, जो उसके जो क्वेश्चन है यानी जो न्यूमेरिकल है, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न उठाया है 9.1 से। ठीक है। तो उस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और फिर आप लोग को पढ़ के इस प्रश्न को समझाते हैं कि ये प्रश्न कहना क्या चाहता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे प्रश्न संख्या यानी प्रश्न वाली यानी एक्सरसाइज 9.1। ठीक है। जिसको हम लोग ऊंचाई, हम लोग किसकी बात कर रहे थे, 9.1 प्रश्न वाली 9.1 यानी एक्सरसाइज 9.1 की बात कर रहे थे। और ये जो है ना, ये ऊंचाई और दूरी पे ज्यादातर ये जो हिसाब जो है ये ऊंचाई और दूरी पर ही डिपेंड है। क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री को बनाया गया था तो ट्रिग्नोमेट्री को बनाने का कोई और रीजन नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री को बनाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि खगोल शास्त्री में जो लोगों को, जो उस वक्त के जमाने में क्या होता था कि किसी भी चीजों की दूरी की और ऊंचाई को मापना बड़ा मुश्किल होता था। जैसे कि आकाश की ऊंचाई को या तारे या ग्रह की ऊंचाई को मापने के लिए, उसकी मेजरमेंट करने के लिए ही क्या किया जाता था, तो उसी के अकॉर्डिंग में ही इस चैप्टर को निर्णय लिया गया। एंड ट्रिग्नोमेट्री इसी पे डिपेंड है। ठीक है। यानी कि तो त्रिकोणमिति का मेन पर्पस यानी उनका ये जो कहने का मेन जो उसका जो थॉट था तो वो यही था कि उसकी दूरी और ऊंचाई को मापने के लिए, चाहे वो चांद की, ये तारों की, ग्रह की हो, ग्रह की हो, जिनकी भी दूरी हो, या समंदर की गहराई की, या पहाड़ों की ऊंचाई की, या फिर किसी घर की ऊंचाई को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हाइट और डिस्टेंस चैप्टर को लिया गया था। ठीक है। उसी में आ जाता था कि उन्नयन और अवनमन। देखो, सिंपल बात में मैं इस चैप्टर को फिर क्लियरली मैं आगे बताते जाऊंगा, जब इसका प्रश्न आएगा तो मैं उसको बताते जाऊंगा। देखो, सिंपल बात में समझो, अगर बात करते हैं हम लोग उन्नयन की, तो उन्नयन में क्या होता है ना कि जब हमारी आंखें जो कोई भी चीजों को देखता है, यानी किसी भी ऑब्जर्व यानी किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को जब देखता है, हमारी आंखें जो ऑब्जर्व करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो हमारे जो है आंखों में जिस चीज को हम देखते हैं, यानी नीचे से हम अगर ऊपर की ओर, या किसी भी मीनार की हाइट को, या किसी उड़ता हुआ पतंग को, या उड़ता हुआ कोई एरोप्लेन को, ठीक है, उड़ता हुआ एरोप्लेन को जब हम ऊपर की ओर अपने नजरें करते हैं तो हमें वहां पर क्या दिखाई देता है, हमें वहां दिखाई देता है कि हमारे आंख से बना हुआ यानी इस तरह का एंगल हो जाता है, यानी इस तरह का एंगल बन जाता है। ठीक है। तो इस तरह का एंगल बनने का क्या मतलब हुआ, यानी इस तरह का, ठीक है, इस तरह का एंगल बनने का क्या मतलब हुआ, यानी ये, तो यानी कि ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग ऐसे, तो यहाँ पर यानी हम यहाँ पर यानी कि जो प्रेक्षक है, जो व्यक्ति है, या कोई मतलब बालक है जो मतलब उड़ता हुआ प्लेन को या किसी मीनार की हाइट को देख रहा हो, और ये यहाँ से देख रहा है, तो इसका मतलब ये देख रहा है तो क्या हुआ, ये देखने की क्रिया जहां को देख रहा है यानी ऊपर देख रहा है, तो ये का मतलब क्या हुआ, ये उन्नयन कोण है, यानी एंगल आपका यहीं पर बनेगा, आपका थीटा एंगल जो है इसी के बीच में यहीं पर बनेगा। ठीक है। और ये जो आप जो बने, तो ये क्या हुआ, यानी क्षैतिज, यानी ये जो आपका जो ये समतल हुआ, समतल प्लेन पे आप खड़े हो, तो ये यानी कि ये जमीन का पाद बिंदु हो गया, और ये क्या हो गया, यानी ये आप जो ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, वस्तु को, तो ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। ठीक है। तो चलिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उन्नयन। और जब हम ऊपर से
हम जब ऊपर से किसी बिल्डिंग के हाइट के ऊंचाई से हम नीचे की ओर देखते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो गया, अवनमन हो गया। तो हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में उन्नयन और अवनमन का मतलब डाउट को हम क्लियर करके बता देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने एक प्रश्न उठाया यहाँ पर, कहता है क्या कि सवाल ये कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, क्या कहता है कि सर्कस का जो एक कलाकार है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो एक सर्कस का कलाकार जो है यानी एक खूंटा है यानी इस तरह से, और उसमें ये तो जमीन हुआ, और ये जमीन के ऊपर में यहाँ पर जो बनी हुई कोण है, यानी कहने का मतलब यहां से यानी एक, ये तो जमीन का पाद बिंदु हो गया, ठीक है। ये जो आप मार्कर में देख रहे हो ये जमीन का क्या होगा, पाद बिंदु हो गया, और ये क्या हो गया, खंबे की ऊंचाई हो गया। तो कहता है कि सर्कस का जोकर जो है यानी इस पॉइंट से, यानी यहां से जो इनिशियल पॉइंट से, यानी मान लो जहां पर हमारा एंगल ये देख लीजिए 30 डिग्री एंगल है, तो यहां से एक सर्कस का जोकर जो है, कलाकार जो है वो क्या कर रहा है, इस खूंटे की और रस्सी के माध्यम से वो डोरी पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। तो क्या कहता है कि डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी कि डोर जो है क्या है वो, यानी इस तरह से जो है, तो ये डोर क्या है, बहुत अच्छी तरह से तनी हुई है। क्योंकि भाई डोर तनी हुई रहेगी तभी तो वो जाकर के इस पे, मान लो कि रस्सी अगर डोर जो है तना हुआ नहीं रहेगा, डोरी अगर तना हुआ नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो टूट के गिर भी सकता है। तो ये अच्छी तरह से यानी पाद बिंदु और शिखर से रस्सी जो क्या हुआ, मतलब कि अच्छी तरह से वो डोर क्या हुआ, तनी हुई है। और कहता है कि और भूमि पर सीधे लगे खंबे पर, ऑटोमेटिकली जाहिर है जमीन पे ही खूंटा करी हुई है, यानी ये जो खूंटा जो खंबा जो हुआ, यानी खूंटा कहाँ है, जमीन पे धसा हुआ है ना। तो क्या कहता है, खंबे के शिखर, शिखर मतलब कौन सा हुआ, यानी ये जमीन का पाद बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या होगा, शिखर है। तो शिखर से बंधा हुआ है, जाहिर है बंधा हुआ रहेगा ही। तो क्या कहता है, यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बात समझे। तो देखिए अब आपको एक बात समझ में आ गया, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर ये P है मान लो, तो ये क्या हो गया, B है, तो ये क्या हो गया आपका H है। तो हमसे क्या बोलता है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप खंबे की ऊंचाई, तो भाई रस्सी की ऊंचाई तो बता दिया कितना, इतना कि 20 मीटर। तो आप कह सकते हो, यहां पर लिख सकते हो कि सॉल्यूशन में है कि समकोण यानी कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब भाई सवाल यहां उठता है कि हमें आधार का बारे में नहीं पूछा है, क्योंकि ये आधार है और ये हाइट है यानी कर्ण है और ये लंब है, तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, और हमारे पास एंगल कितना बना 30 डिग्री। तो इसीलिए अब आप सोच लो कि कौन ऐसा फॉर्मूला होगा और ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा अनुपात लगेगा जिससे हमें ये बात पता चल जाएगा कि हमारा जो है P कितना निकलेगा। तो ये त्रिकोणमिति की एक अनुपात है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो अगर त्रिकोणमिति के अनुपातों में आपको यहां ध्यान देना होगा कि अगर थीटा इधर है, इसके आगे है, यानी इसके आगे है, तो ये P हो गया। तो इसका मतलब तो P और उसके बाद B लेने मना कर रहा है, H लेने बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला लग जाएगा P बटा H। और ये किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा बराबर P अपन H, यानी P बटा H। तो देख लो इसका मतलब अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यानी साइन थीटा, और थीटा का मान आपको दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना आपका 30 डिग्री, यानी क्या है दिया है, ठीक है 30 डिग्री दिया हुआ है। और आपका जो कौन सा अनुपात यूज करना है, तो साइन थीटा लगाना है, साइन थीटा लेना है। तो इसका मतलब क्या है, तो साइन थीटा का मान कितना 30 डिग्री, और बराबर क्या लेना है, तो ए बी अपन क्या होगा AC लेना है, ए बी अपन AC। तो ए बी अपन क्या AC, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे P अपन H, हम लोग ये ट्रिम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां सवाल उठता है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है।
तो आपको जोड़ना है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2 होता है। और उसके बाद अब आपका ए बी का मान कितना यहाँ पर दिया हुआ है, तो 20 डिग्री, तो आप यहाँ 20 डिग्री लिख दीजिए। और आपको क्या बोल रहा है, सॉरी एसी का मान, यानी आपका जो है तो ए बी का मान तो नहीं दिया हुआ है, तो आपका ए बी ज्यों का त्यों रह जाएगा। और उसके बाद एसी का मान आपका कितना दिया हुआ है, तो 20 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे,